देखो क्या है कि पहले तो समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। सिंपल है क्या, कहीं पे लिखा है तुम्हारे पास, तुमने फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन से ₹100 लिए या फिर 1000 से, उसने कहा कि मुझे लौटा देना बट मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, और मुझे उसने कहा कि 3 इयर्स के बाद तुम दे देना मुझे। तो क्या होगा कि जब तुमने फर्स्ट ईयर में, मतलब तुम्हारे फर्स्ट ईयर ऐसे होगा, फर्स्ट ईयर एंड्स, सेकेंड ईयर एंड्स और थर्ड ईयर एंड्स। ठीक है, तो जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर एंड होगा तो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट तो 1000 था, बट उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आते जा रहे हैं, रुक जाओ। हम्म, तो क्या होगा कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है तो फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। 10% पर एनम का मतलब होता है कि यार अगर 100 रुपए मुझे किसी ने उधार दिए तो 10 होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं उसको दूंगा। तो अगर ये 1000 दिया तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% ऑफ दिस, दैट इज 100। सो हमारे लिए टोटल अमाउंट हो जाएगा 1100। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर पे आते हैं, फिर से तुम्हारा प्रिंसिपल 1000 ही रहेगा। ठीक है, फिर से तुम्हारा सेकेंड ईयर हुआ तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 100। इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया? या पहले 100 था अभी भी 100 है तो 200 हो गया। ठीक है, अमाउंट क्या हो गया? 1200 हो गया, क्योंकि अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल वाला। ठीक है, फिर थर्ड ईयर हुआ कि प्रिंसिपल 1000 था ही, इंटरेस्ट उस ईयर का 100, इंटरेस्ट टोटल 300, तो अमाउंट कितना हो गया? 1300 हो गया। ठीक है, सो इससे हुआ क्या, अब इसमें दो तीन चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है और उसमें ही तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। दो तीन चीजें वो क्या है जो ध्यान रखनी है? पहली चीज है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट रहा। सबको दिख रहा है ये कि देखो 1000 1000 1000। हमारा जो इंटरेस्ट पर ईयर है वो भी कांस्टेंट रहा, 100 100 100। तो प्रिंसिपल कांस्टेंट, इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है। इसमें अभी हम ऐसा ये सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज होती है तो इसमें हम लोग लेके आते हैं डायरेक्ट परसेंटेज। डायरेक्ट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट परसेंटेज क्या होता है कि यार जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। तो डायरेक्टली जब तुम मल्टीप्लाई करते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट को तुम टाइम से, सो यहाँ के केस में 10 into 30, तो ये कलेक्टिवली तुम्हारा 30% हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू थी 1000, उस पे इंटरेस्ट टोटल आ गया 30% ऑफ प्रिंसिपल। 30% ऑफ प्रिंसिपल मतलब 300, और अमाउंट तुम्हारा हो जाएगा 1300। तो फाइनल वैल्यू वही आ गई जो यहाँ पे थी। ये देखो यहाँ पे, इसको देखो, इसको देखो, और ये तो ऐसे है ही। तो फाइनल वैल्यू वही आ गई अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने डायरेक्ट परसेंटेज ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स तुमसे अगर कोई कहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, टाइम 4 इयर्स है, ठीक है, और तुमसे कहते प्रिंसिपल अमाउंट 300 है, तो तुम इंटरेस्ट निकाल दोगे? ओरल, इसको थोड़ा ओरल वे में करते हैं। 20 4 तो 20 into 4 80%, 80% ऑफ पी, 80% ऑफ पी हो गया तुम्हारा। कितना होता है 80% ऑफ पी? 10% कितना होता है पी का? 30। 10% पी का 30 होता है, तो 0।
अच्छा, मुझे लगा कि ये ठीक है, ठीक है, 240 हो गया, 240 हो गया, ठीक। तो 240 ये हो गया। अभी तुमने देखा कि ये परसेंट आया है, ठीक है, 80% आया है। तो अमाउंट कितना हो गया, 540 हो गया। अमाउंट 540 हो गया, इसको तुम आउटपुट कह सकते हो। और पी क्या था, 300, जिसको तुम इनपुट कह सकते हो। कुछ इनपुट था, आउटपुट हो गया। क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, एमएफ आ जाएगा यहाँ पे। अब जब ये इनपुट था उसमें से कुछ मल्टीप्लाई हुआ और 540 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई 1.8 हुआ। तो ये 80% इंक्रीमेंट है, 80% इंक्रीमेंट है, तो एमएफ से 0.8 इंक्रीज हो गया है, तो मतलब 1.8 हो गया है। तो 1.8 से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। और उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इतनी चीज समझ आती है कि कैसे एमएफ को यहाँ पे साइड से लाए। अब अगर इस चीज को साइड से हम ले आए हैं, तो अब तुम्हारे लिए केक वॉक है कि अगर 30% लिखा हुआ है, टाइम अगर 2 इयर्स दे रखा है, तुम्हें प्रिंसिपल दे रखा है 5 4 3 2 1, तो तुम कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करोगे, ऐसे करना, कैलकुलेटर खोना। 30% बोल रखा था 2 इयर्स के लिए, 60 हो गया, 1.6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 5 4 3 2 1 कर देना। जो आए उसको सीधे मार्क कर देना, तो तुम्हें ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अगर ये ऐसे में आता है, फिर अगर कुछ और में आता है 40%, और ये अभी यही नहीं, वो उसमें भी लगा देंगे, सीआई में भी। वो भी अभी सिखाता हूँ कैसे। और प्रिंसिपल अमाउंट 350 दे दिया है, तो तुम्हें 350 दिया है, तो तुम्हें पता है 40% यार इतना होता है, 40% 3 करूंगा 1.2 होगा, बट 1.2 एमएफ नहीं होता है। एमएफ 1 से कितना ज्यादा होता है, तो एमएफ कितना हो गया, 2.2 हो गया। 2.2 को 350 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ वाला प्रोसेस तो तुम्हें ओरल माइंड में करना है, और जो ये वाला कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेटर दिया है उससे कर लेना। उसमें क्या 2 + 2 8 आ रहा है। अबे नॉर्मल कैलकुलेटर से कैसे करा, मतलब पेपर में जाके कराऊं क्या। अरे समझ गया वो क्या बता रहे हो। हाँ, वो जो परसेंटेज जब निकालते हैं ना, तो उसमें अलग तरह से टाइप करना पड़ता है कैट वाले कैलकुलेटर में। ये नॉर्मल वाले में तो आसानी से हो जाता है, पर उस वाले में अलग तरह से होता है टाइप। अलग अलग क्या कोडिंग लगती है, C++ जावा मतलब क्या। नहीं वो मतलब मैंने इजी टाइप होगा किया ना, है तो तो हो जाएगा। उससे भी आप कर देना, लाइक क्रैको वाले से उसमें है। क्रैकू क्रैकू वाले अरे से। कुछ नहीं, उसमें मतलब माउस से क्लिक क्लिक करना पड़ता है ना, तो आदत नहीं है इसमें, तो अपने टैप करके फटाफट कर लेता है। तो माउस और कनेक्ट नहीं कुछ होता नहीं है है, कैड में, क्या वो तो बात है। स्पीड की बात है मतलब, और कुछ नहीं। कैलकुलेटर ये लगी, ये कैड ये देख के आया अरुण शर्मा की वीडियो। थोड़ी कॉफी भी ली जाए। सोया मैं आज भी कम हूँ, बट ठीक है, अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं यार। फिर हमने अगर ये चीज समझ ली, ठीक है, ये चीज समझ ली, इतनी चीज समझ आ गई। फिर अब हम आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इतना तो मुझे समझ आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कोई बता देता कुछ, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कोई कुछ बता देता। मेरा फिर से एक दोस्त था जिससे मैंने 1000 रुपये लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया, टाइम लिया 3 इयर्स। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, फर्स्ट ईयर एंड हुआ, प्रिंसिपल कितना हुआ, 1000, ठीक। इंटरेस्ट कितना हुआ, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही था तो 100, मतलब 10% ऑफ 1000 कर लिया। अमाउंट कितना हो गया यार, 1100 हो गया, ठीक है। सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर जब आता है तो प्रिंसिपल इज अमाउंट ओल्ड विच इज 1100। तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। तो अगर तुम्हारा प्रिंसिपल चेंज हो गया तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, 1100 पे 10% मतलब 110।
अमाउंट तुम्हारा कितना हो जाए, अब ये जोड़ दोगे इसमें से तो 1210 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड ईयर एंड हो गया। तो अब प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, ये जीरो ले लेता हूँ, ये वन ले लेता हूँ, चलो कि तुम्हें घूमते ना रह जाओ तुम उसमें। अब 1210 है, उसका 10% कितना होता है यार, 121। तो अमाउंट 3 कितना हो जाएगा, 1331, ठीक है, 1331 हो गया तुम्हारा। तो ये चीज हमें समझ आती है, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, ये चीज समझ आती है। अगर ये चीज समझ आ रही है मुझे, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे वहां पे डायरेक्ट परसेंटेज था, यहाँ पे यूज होता है सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, ये मैंने वीडियो में सिखा रखा है, सबको पता है ना सक्सेसिव क्या होता है, ठीक है। अब तुम्हें सक्सेसिव पता है, तो अगर लिखा है 10%, 10%, 10% कहीं पे, ठीक है, तो सक्सेसिव से तुम कैसे करते थे, 100 लेते थे, 110 करते थे, 121 करते थे, और 133.1 ऐसे कर देते थे। अगर 100 था तो इतना था, तुम्हें पता चल जाता था 33.1% का फर्क है। बट तुम यहाँ पे एमएफ को पिक्चर में लाओगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास पहला वाला क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ 10% है, मतलब ये आउटपुट है और ये इनपुट है, तो एमएफ कितना है यार, 1.1 है, ठीक। अब ये आउटपुट, ये इनपुट है, और ये अब आउटपुट न्यू है, या आउटपुट टू ले लो, आउटपुट वन ले लो, ये इनपुट टू ले लो। तो आउटपुट टू, अगर हम इसको देखें तो एमएफ यहाँ पे भी 1.1 है, तो कुछ हुआ, एमएफ का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर आगे भी एमएफ आ गया। फिर ये क्या है, ये भी इनपुट 3 है हो गया, और ये आउटपुट 3 है। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एमएफ आ जाएगा, विच इज 1.1। तो मेगा एमएफ इज इक्वल्स टू एमएफ 1, 2 और 3, MF1 MF2 इंटू MF3। तो तुम्हारे पास 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 आया, सो तुम्हारे पास 1.331 आया। अगर MF 1.331 आया है, तो यहाँ पे ये जो MF मेगा आया है, तो हमारे पास जो इनपुट वैल्यू बहुत इनिशियली हमारे पास क्या था यार, प्रिंसिपल था, विच वॉज 1000। उसमें हम लोगों ने MF का मल्टीप्लाई करा मेगा MF का, क्योंकि मेगा MF क्या है, 3 MF का प्रोडक्ट है, तो 1.331 से, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आया। फाइनल आउटपुट क्या कहते हैं उसको, दूसरा यहाँ पे इंग्लिश का टर्म दे दिया है, अमाउंट। तो 1.331 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1331 आएगा, विच वॉज द थिंग जो हम यहाँ पे सीखे थे, ठीक है। और जैसे हम लोग 1.331 है, उसमें से 1 माइनस कर लो तो 0.331 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे प्रिंसिपल को तो इंटरेस्ट आएगा, एमएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगा। एमएफ की क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना फिर ये सब बकवास है जो भी मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। तो हमें पता चलता है यार, इंटरेस्ट इस वाले केस में चेंज होता रहता है लगातार, क्योंकि प्रिंसिपल भी चेंज होता है। इसमें देखो, इंटरेस्ट पहले था 100। अब एक बार थोड़ा कंपेयर करते हैं SI1 और CI को। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का देखते हैं सिनेरियो। आई होप इतने में दिख रहा होगा सबको, नहीं दिखेगा यार इतने में, बहुत ऊपर चला जाएगा, छोड़ो। फर्स्ट ईयर के उसमें देखते हैं, प्रिंसिपल था 1000, इंटरेस्ट था 100, अमाउंट था 1100। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल था 1000, इंटरेस्ट था 100, अमाउंट था 1000, तो ये तो डिट्टो सेम है, ठीक। सेकेंड ईयर में देखो, प्रिंसिपल था 100, इंटरेस्ट था 100, अमाउंट हो गया 1200। अब देखते हैं इधर, प्रिंसिपल था 1100, चेंज हो गया, उधर 1000 था, इंटरेस्ट हो गया 110, इंटरेस्ट ऊपर वाले में 100 था, मतलब सेम था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है,
इंटरेस्ट 2 इज नथिंग बट इंटरेस्ट 1 तो है ही, प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट 1। जो इंटरेस्ट 2 है वो इंटरेस्ट 1 तो है ही, उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी पुराने वाले का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसको वर्ड बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, अभी समझाऊंगा क्या होता है। तो हमारे पास ये आ गया, फिर 1100। अब ये क्या है, हटा इसको। ये आ गया, फिर अमाउंट चेंज हो गया, यहाँ पे 1210 हो गया, ये आ गया 121। देखो 110 तो था ही, 110 तो था ही हमारे पास। अब 110 पे भी 10%, 110 पे भी 10% मतलब 11 रुपए। तो 110 प्लस 11 रुपए 121 हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड करते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा है और क्यों समझा है। ठीक है, क्या समझा है और क्यों समझा है। तो हमने देखा यार, सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट डायरेक्ट परसेंटेज। कल को मुझे कोई पूछेगा कि रेट भाई 15% था, टाइम अगर 3 इयर्स था और मुझे दे दिया 700 रुपये है, तो मुझे उतना कैलकुलेटर और उस सब की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, 45% तुम्हें निकालना है, 45% ऑफ 700, और 50% ऑफ 700 350 होता है। अगर ऑप्शन दिए होंगे ना और 350 से नीचे का कोई भी ऑप्शन होगा तो मैं तो वही मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें उतना एग्जैक्ट कैलकुलेट भी नहीं करना क्या क्या है। क्या, एक बार फिर से बोलना फिर से। अबे पैनिक, अबे रेट रेट अगर 15% है, टाइम 3 इयर्स है, तो ये डायरेक्ट अगर पूछे तो 45% है। 45% ऑफ वॉट है, 700 है। 45% ऑफ 700 मतलब इंटरेस्ट है ये। इंटरेस्ट इज वॉट, डायरेक्ट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल, राइट। ठीक है, तो 45% ऑफ 700, अगर ऑप्शन ऐसे दे रखा है 200, 100, ठीक है, और फिर अगर 780 दे रखा है और एक कोई ऑप्शन है जो मैं अभी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता हूँ कितना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता है कि 45% ऑफ 700 है, 50% ऑफ 700 तो दुनिया निकाल लेगी ना, 350 होता है। तो तुम्हें पता है 350 होता है, ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर होगा। और फिर 5% भी निकाल लो, 35 होता है, तो 350 में 35 माइनस कर देना, 315 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बट तुम इसको ऑप्शन भी नहीं पढ़ोगे, स्नैप जैसे पेपर में ये सारी चीजें काम आती हैं। ठीक, रफ रफ अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट करके पेपर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये चीज अभी हमने एसआई में सीखी। एसआई में और क्या सीखा कि इंटरेस्ट क्या होता है यार, कांस्टेंट होता है हर बार के लिए। म्यूट हो गया भाई। अबे क्या मतलब? अरे सॉरी सॉरी, मुझे ये आवाज नहीं आ रही। नहीं, सही में नहीं आ रही थी। हमको भी नहीं आ रही है भाई। हेलो, अभी भी अब आ रही है, क्या आ रही है सबको? अब आ रही मुझे नहीं है। आ- ठीक है, वो डर गया था। भाई चलो मुझे लगा अब मजाक नहीं, डांट अब पड़ी। मजाक नहीं। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे 100 था। ठीक है, वो चीज़ हमने समझी। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सीखा यार, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव होता है। मेगा एमएफ हमने सीखा था, मेगा एमएफ मतलब MF1, MF2, MF3 का प्रोडक्ट कर दूंगा जो भी है। अब मेगा हमें पता चल जाएगा तो हमें आउटपुट पता चल जाएगा, विच इज अमाउंट प्रिंसिपल। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ तुमको। 10%, 20%, 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर के लिए इतना, सेकेंड ईयर के लिए इतना, थर्ड ईयर के लिए इतना। तुम्हें एसआई में निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। टाइम तो यार लिखा ही हुआ है 3 इयर्स, तो इसको क्या लिखूं। ठीक है, एसआई और सीआई निकाल दो।
चलो अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें, देखें कि थोड़ा टाइम दे दूं। चलो थोड़ा टाइम ले लो, एक बार खुद से कर लो, फिर से मैं एक बार धीरे धीरे करके इसको 10 20 30 सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, अरे यार ऐसी है ये, वर्सेस अमाउंट में क्या फर्क है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग, मैं इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, अमाउंट निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तुम जो एमएफ निकालते हो पहले वाले केस में, जो एसआई का देखें, तो इसमें सिंपल एडिशन हो जाएगा, 10% 20% 30%, मतलब 60%, 60% ऑफ प्रिंसिपल। तो तुमने कहा यार इसको है 850 है, 850 का 10% कितना होता है, 85 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 6 करूंगा, तो 80 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 करूंगा, 80 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 करूंगा, तो 6 इंटू 80 इज 480, 480 प्लस 6 5 टाइम्स 30, 480 प्लस 30 510। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब बट, और यहाँ पे बट हमारा एमएफ कितना आएगा, एमएफ तुम देखोगे तो वो 1.6 आएगा, समझे, एमएफ 1.6 है। ठीक, बट एमएफ में से जब तुम 1 माइनस कर लेते हो, तो ये जो 1.6 आए ये अमाउंट है, बट एमएफ में से जब तुम -1 कर लेते हो, क्योंकि वो जो 1 वैल्यू हटी ना, वो वही प्रिंसिपल है जो हटा दिया, वही जो वो जो 1 वैल्यू है, एब्सोल्यूट 1 है, वो प्रिंसिपल है जो हटा दिया, तो वो इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा वाला केस देखते हैं, सीआई वाला, सीआई वाला केस देखते हैं। हमें पता है पहले साल में 1.1 एमएफ है, इंक्रीज है 10% का, दूसरे साल में 20% का इंक्रीज है, तो 1.2 है, तीसरे साल में 30% का इंक्रीज है, तो 1.3 है। इसका इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, 1.716, 1.716, 1.716, तो ये एमएफ है। तो ये हमें, अगर हमने डायरेक्टली 1.716 को मल्टीप्लाई करा प्रिंसिपल से, सो दिस विल गिव मी अमाउंट। अगर हम लोग 850 मल्टीप्लाइड बाय 1.716 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 850 प्लस 850 मल्टीप्लाइड बाय 0.716। ठीक है, इसको अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, करने को तुम भी कर सकते हो, बट ये तो अमाउंट है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड दिस वैल्यू इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अपना क्या है यार, 850 मल्टीप्लाइड बाय 0.716, जो कि 0.716 क्या है, 71.6% ऑफ 850। तुम्हारा मन नहीं है कैलकुलेटर यूज करने का, 10% कितना होता है, 85, 7 से मल्टीप्लाई कर लो 70 टाइम्स, तो 78560 प्लस 35, 595 से ज्यादा सी थोड़ी वैल्यू होगी। ऑप्शन अगर दे रखा है तो तुम ऐसे ही निकाल लोगे, नहीं तुम्हारा मन है, क्योंकि अगर देखो बहुत सिंपल सी रूल है, अगर एक अच्छी वैल्यू आ रही होती, अच्छी वैल्यू आ रही होती, वहां मतलब है कि कुछ ऐसे डेसिमल में नहीं आ रही होती, तो वो टीटा देता, और टीटा देता तो तुम अगर 70% पूछता
तब तो तुम सीधे सीधे निकाल लेते ना भाई। बट 71.16 है तो वैल्यू इसकी क्या होगी, कुछ डेसिमल में होगी, तो ऑप्शन देगा ही देगा, ऑप्शंस तो देगा ही देगा, ऑप्शंस देगा ही देगा, तो तुम अप्रोक्सीमेट करके भी निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें और भी इसमें निकालना है 795, ये 850 है, उसका 1% निकाल लो, 8.5 होता है, 1.6 कितना होगा, 12-13 रुपए इसमें और जोड़ लेना, वो हो जाएगा। तो तुम एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उसकी रख लो कि रफली रफली कितना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार तुम निकालो जो भी, तो 600 कुछ 612 608 वाट के करीब आंसर भी होगा एग्जैक्ट वाला, समझे।